अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पासबाने वतन। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि चाइनीज J-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जिस पर पायलट्स के फर्स्ट बैच ने ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है और इसके साथ साथ 2 अहम टेस्ट भी इसने रिसेंटली कंप्लीट किए हैं। इन टेस्ट की हम आगे चलकर मजीद तफसील से बात भी करेंगे। और नाज़रीन, इसी बारे में सोशल मीडिया पर एक अहम खबर भी गर्दिश कर रही है कि ये जो फर्स्ट बैच है चाइनीज पायलट्स का, इनमें कुछ पाकिस्तानी पायलट्स भी शामिल थे। तो नाज़रीन, इसकी पॉसिबिलिटीज को हम एनालाइज करने की कोशिश भी करेंगे और J-35A ने किन 2 नए टेस्ट में कामयाबी हासिल की है, इस पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे। सो नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक फौज से मोहब्बत की शक्ल में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर किया कीजिए। नाज़रीन, रिसेंटली चाइनीज मीडिया की तरफ ये रिपोर्ट मंजरे आम पर आई है कि चाइनीज J-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पर पीपल लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स के पायलट्स के फर्स्ट बैच ने ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है। और नाज़रीन, ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखती है। देखें, J-31 एयरक्राफ्ट जो सबसे पहले मंजरे आम पर आया तो इसकी शक्ल बिल्कुल कुछ और थी और इसे FC-31 कहा जाता रहा। वक्त के साथ साथ चाइना ने तकरीबन 4 से 5 साल लगाए और इसके डिजाइन को थॉरोली चेंज कर दिया, जिससे इसका RCS भी कम हुआ, इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज में इजाफा हुआ, इसके इंजन तक को चेंज कर दिया गया, इसकी वेपनरी चेंज कर दी गई। तो नाज़रीन, बिल्कुल एक नया एयरक्राफ्ट हमारे सामने आया। तो तब इसको डेजिग्नेशन दी गई कि एयरफोर्स वाला वर्जन J-31 और नेवी वाला वर्जन J-35A है। लेकिन नाज़रीन, अब चूँकि जुहाई एयर शो 2024 ऑनगोइंग है तो इसमें ये डिटेल मंजरे आम पर आती है कि J-31 वाला एयरक्राफ्ट का वर्जन जो था उसे साइडलाइन कर दिया गया है। अब एक ही वर्जन होगा जो कि J-35 होगा, वही एयरफोर्स यूज करेगी और वही नेवी भी यूज करेगी। बहरहाल जो नेवी के वर्जन होंगे उनमें आपको रेस्टिंग हुक और कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो नाज़रीन, इस तरह चाइना को क्या फायदा हुआ? तो नाज़रीन, इस तरह चाइना को एक ही फायदा हुआ कि चाइना को नए स्पेयर पार्ट्स नहीं बनाना पड़ेंगे। जब 2 अलग वर्जन होंगे तो इसके लिए शायद आपको ज्यादा कॉस्ट मेंटेनेंस पे लगानी पड़ेगी, लेकिन इससे वो चीज खत्म हो गई और इससे काफी ज्यादा फायदा ही हुआ चाइना को। और नाज़रीन, इससे एक और फायदा भी होगा क्योंकि ये दोनों सेम वर्जन हैं, तो इसमें पाकिस्तान के लिए भी काफी ज्यादा आसानी होगी कि J-35 एयरक्राफ्ट ही अब पाकिस्तानी एयरफोर्स भी इस्तेमाल करेगी। नाज़रीन, इसके साथ तकरीबन 2 से 3 हफ्ता पहले एक खबर मंजरे आम पर आई कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स बहुत जल्द चाइना जाने वाले हैं और वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पर अपनी ट्रेनिंग का आगाज कर देंगे। इसी दौरान चाइनीज मीडिया की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें कहा गया कि पायलट्स का फर्स्ट बैच जिसने ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है और ट्रेनिंग के साथ साथ 2 टेस्ट भी इसने कंप्लीट किए हैं। पहला मिड फ्लाइट इंजन स्टार्ट टेस्ट मुकम्मल किया है। मिड फ्लाइट स्टार्ट इंजन टेस्ट ये होता है कि अगर दौरान प्रवास कोई टेक्निकल इशू बनता है तो आपके इंजन पर जो फुली डिजिटल कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए दौरान प्रवास ही इंजन को दोबारा से रिस्टार्ट किया जा सकता है। इससे एयरक्राफ्ट के क्रैश होने का जो पोटेंशियल खतरा है वो काफी हद तक कम हो जाता है और आप अपने एयरक्राफ्ट के थ्रू सरवाइव कर सकते हैं। और नाज़रीन, चूंकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बहुत ही ज्यादा महंगी मशीन होती है तो इसको बचाने के लिए आप बहुत सारे बैकअप सिस्टम्स रखते हैं। तो नाज़रीन, ये पार्टिकुलर टेस्ट सिर्फ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में ही नहीं बल्कि ये 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट में भी होता है, जैसा कि F-17 थंडर है, J-10C एयरक्राफ्ट है, राफेल है और दूसरे 4th जनरेशन फाइटर जेट है। नाज़रीन, इसके साथ साथ जो सेकंड टेस्ट पास किया गया है वो कॉम्बैट सॉर्टी के दौरान हाई एंगल ऑफ अटैक को अचीव किया गया है। एंगल ऑफ अटैक जितना ज्यादा होगा उतनी उस एयरक्राफ्ट की लिफ्ट ज्यादा होगी, उतनी जल्दी वो लिफ्ट को लूज कर सकता है या गेन कर सकता है। मतलब कि एयरक्राफ्ट कम टाइम में बहुत ज्यादा बुलंदी अचीव कर सकता है और बहुत ही कम टाइम में उस बुलंदी को लूज भी कर सकता है। ये खास तौर पर डिफेंसिव मोड में या जंग के दौरान एयरक्राफ्ट को बहुत तेजी से मैनूवर करने होते हैं तो उस तरह ये बहुत ज्यादा मदद करता है। तो नाज़रीन, हाई एंगल ऑफ अटैक अचीव करने का जो टेस्ट है उसे भी कंप्लीट कर लिया गया है। नाज़रीन, J-35 एक जदीद तरीन चाइनीज स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसकी तैयारी चाइना की एविएशन इंडस्ट्री ग्रुप की जानिब से की गई है। ये फिलहाल तैयारी के मराहिल में है और मुबैना तौर पर चीनी बहरिया के लिए इस्तेमाल में लाया जाना है। J-35 को खास तौर पर रडार में कम दिखाई देने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी ये रडार की नजर से बचने की बेहतरीन सलाहियत रखता है। इस मकसद के लिए तैयारी की साफ और मटेरियल स्टेट टेक्नोलॉजी पर मबनी है। इसमें 2 इंजन नस्ब किए गए हैं जो ज्यादा रफ्तार और कुव्वत फराहम करते हैं। ये तैयारी के लॉन्ग रेंज ऑपरेशनल में मदद देने के साथ साथ ज्यादा वजन उठाने की सलाहियत भी रखता है, जिसका फायदा ये होगा कि ये कई किस्म के वेपन्स उठाकर अपनी सरहद की हिफाजत कर सकेगा। नाज़रीन, J-35 एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो फिजाई बर्तरी, जमीन पर हमले और समुद्री मिशन समेत मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने की सलाहियत रखता है। J-35 की एक अहम खसूसियत इसका एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऑपरेट करना है। इस मकसद के लिए इसमें फोल्डेबल विंग्स और खास तौर पर एवियोनिक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। तैयारी में जदीद रडार और सेंसर नस्ब किए गए हैं जो दुश्मन के हदफ का बर वक्त पता लगाने और उसे निपटने की सलाहियत रखते हैं।
नाज़रीन, पाकिस्तानी एयरफोर्स के J-35 पर खुफिया तरबियत हासिल करने के हवाले से हालिया खबरों में अभी तक मुकम्मल तस्दीक नहीं की जा सकती। J-35 चीन का जदीद तरीन स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसे आमतौर पर मुस्तकबिल में ताकतवर फिजाई जंगी मकासद के लिए तैयार किया जा रहा है। अगर वाकई ऐसी कोई पेशरफ्त हो रही है तो ये मुमकिन तौर पर दिफाई हिकमत अमलियों को बढ़ाने और खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए काफी हद तक मौसर साबित हो सकता है। नाज़रीन, J-35 के हसूल से पाकिस्तान को जदीद फिजाई बर्तरी हासिल करने में मदद मिल सकती है, खास तौर पर जनूबी एशिया के खित्ते में दीगर स्टेल्थ तैयारों जैसे भारतीय राफेल या मुमकिन F-35 के मुकाबले में। तो नाज़रीन, यहाँ हतमी तौर पर हमारा ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तानी पायलट्स इस बैच का हिस्सा नहीं थे। हाँ नाज़रीन, ये वो पायलट्स होंगे जो फर्स्ट हैंड डायरेक्ट ट्रेनिंग देंगे पाकिस्तानी पायलट्स को। तो नाज़रीन, ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज होगी पाकिस्तान के लिए। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की अपडेट्स। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।